हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यू करेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 11। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लाइकोजन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। Glycogen is a polymer of glucose. Question number 2, a nucleotide is formed of option A nitrogenous base, sugar and phosphate, option B sugar and phosphate, option C nitrogenous base and phosphate। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस भी होता है, शुगर भी होता है और फॉस्फेट भी होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और आरएनए में राइबोस शुगर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट abundant organic substance on earth is ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी स्टीरॉइड्स। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस पृथ्वी के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है ऑन अर्थ बिकॉज इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 4, इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय ऑप्शन ए यूरासिल, ऑप्शन बी एडेनाइन, ऑप्शन सी गुआनिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरासिल। आरएनए में थाइमिन के जगह यूरासिल पाया जाता है। थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी पेप्टाइड बॉन्ड या फिर सी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पेप्टाइड बॉन्ड। एमिनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डैश इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। ऑप्शन ए केराटिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी कोलाजन। कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल वर्ल्ड में, मतलब एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलाजन। Question number 7, the type of amino acid that can be prepared by our body is known as option A essential amino acid, option B non-essential amino acid, option C both A and B। इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसी के वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है ये हमारे बॉडी में बनता है। तो सब सोचते होंगे कि नॉन एसेंशियल है तो बाहर से लेना पड़ेगा, एसेंशियल होगा तो बॉडी में बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो होते हैं वो हमारे बॉडी में बन सकता है, और एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो होते हैं ये हम वाया फूड लेते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं तो उसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाया जाता है। बॉडी हमारा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को प्रिपेयर कर सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 8, द नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज। ऑप्शन ए कोफैक्टर, ऑप्शन बी बायोकैटलिस्ट्स, ऑप्शन सी राइबोजाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कोफैक्टर्स। एक एंजाइम जो होता है बेसिकली प्रोटीन से बना होता है, सभी जानते हैं एंजाइम इज़ प्रोटीन। बट प्रोटीन के अलावा उसमें एक नॉन प्रोटीनस पार्ट भी होता है जिसको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। बायोकैटलिस्ट्स तो एंजाइम को ही कहते हैं। और राइबोजाइम जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि न्यूक्लिक एसिड बिहेव करते हैं एंजाइम की तरह, तो उस टाइप के एंजाइम को हम राइबोजाइम कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन। न्यूक्लिक एसिड, when a nucleic acid acts like an enzyme then it is known as a ribozyme. Question number 9, an enzyme helps to increase the rate of reaction by option A increasing reaction time, option B increasing activation energy, option C decreasing activation energy। तो एक एंजाइम जो फंक्शन करता है तो बेसिकली वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करने के लिए एक एंजाइम कैसे हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को वो घटा देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी एसिड्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाटर। लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बोनस क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फैटी एसिड कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड्स। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि विच टाइप ऑफ फैटी एसिड कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड्स। एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड किस टाइप के फैटी एसिड में पाया जाता है। तो ये आप सभी को कमेंट्स में आंसर करना है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।